नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे स्टडी चैनल में जिसका नाम है rules.com। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर्स। तो ये जो अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर्स है, इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल पे इसके दो प्रकार पड़ते हैं। एक है टाइम डिफरेंस टाइप और दूसरा है डॉपलर फ्लो मीटर। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे टाइम डिफरेंस टाइप फ्लो मीटर, अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर इन द टाइम डिफरेंस टाइप, ये आपको समझाने के लिए मैंने एक बेसिक सी डायग्राम यहाँ पे निकाली हुई है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस दो ट्रांसमीटर्स हैं, दो रिसीवर्स हैं। ये ये फायरिंग एंगल है, जो कि जिस डायरेक्शन में जाएगा वेव, उसकी उसके एंगल पता लगाने के लिए ये एंगल यहाँ पे लिया हुआ है। ये एंगल बोथ ट्रांसमीटर्स के वेव के लिए सेम होना चाहिए। अगर आप यहाँ 45 लेते हैं तो यहाँ पे भी आप 45 ही लेंगे। अगर थोड़ा बहुत भी इसमें फ़र्क आ गया तो आपके मेजरमेंट्स करेक्टली नहीं आएंगे। तो ये एक बेसिक सी पाइप है और यहाँ पे ये लगाया हुआ है। तो यहाँ पे ये दो रिसीवर्स हैं। ये जो यल यहाँ पे दिखाया गया है, ये लेंथ है इस अल्ट्रासोनिक वेव की, जो यहाँ से शुरू होके यहाँ तक ख़त्म होती है। तो जब इस पाइप में से फ्लो होता रहता है, फ्लूइड फ्लो होता रहता है, तब जो है वो दोनों भी ट्रांसमीटर्स अल्ट्रासोनिक वेव पल्सेस, जो कि शॉर्ट डिस्टेंस के होते हैं, शॉर्ट पीरियड के होते हैं, वो ट्रांसमिट करते हैं अपने अपने रिसीवर्स की ओर। जो ट्रांसमीटर ए ट्रांसमिट करेगा रिसीवर ए की तरफ, और ट्रांसमीटर बी ट्रांसमिट करेगा रिसीवर बी की तरफ। ठीक है, तो जो ट्रांसमीटर ए का जो वेवफॉर्म है अल्ट्रासोनिक वेव, वो जो कि शॉर्ट डिस्टेंस का है, वो जल्दी पहुंचेगा एज कंपेयर टू ट्रांसमीटर बी का वेव, क्योंकि ये इन फ्लो में है। क्योंकि इस फ्लूइड की और इस वेव की, दोनों की भी डायरेक्शन एक ही है, तो ये वेव जल्दी पहुंचेगी रिसीवर ए की तरफ। तो और जो ये टाइम लगाएगी, जो ट्रांसमीटर से शुरू होकर रिसीवर तक जाएगी, जो डिस्टेंस पार पार करने के लिए जो टाइम लगेगा इसे, वो टाइम मेजर करने के लिए यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया गया है, जो कि है टी ए इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय सी प्लस वी कॉस थीटा। और यहाँ पे है ये यल मतलब ये डिस्टेंस, सी मतलब है जो वेवफॉर्म है, जो अल्ट्रासोनिक वेव है उसकी वेलोसिटी यानी कि उसकी स्पीड का कांस्टेंट है ये, प्लस वी मतलब है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है इस पाइप से, उसकी वेलोसिटी। और ये कॉस थीटा, ये है इसकी एंगल पता लगाने के लिए। तो ये आप अगर इसमें डालेंगे तो इसकी टाइम आपको आ जाएगा। तो आप चलते हैं ट्रांसमीटर बी की ओर, और जब भी ट्रांसमीटर बी ट्रांसमिट करेगा रिसीवर बी की तरफ, तो ये क्वाइटली थोड़ा समय लगाएगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये डायरेक्शन इनकी बहुत अपोजिट है। जो फ्लूइड आ रहा है वो इस तरफ आ रहा है, और जो अल्ट्रासोनिक वेव है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है रिसीवर बी की ओर। तो इससे थोड़ा देर लगेगा रिसीवर बी की तरफ जाने के लिए। तो उसका भी टाइम पीरियड जो है वो पता लगाने के लिए यहाँ पर भी एक फॉर्मूला दिया गया है, जो कि है टी बी इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई सी माइनस वी कॉस थीटा। तो यहाँ पे थोड़ा चेंज किया गया है इस फॉर्मूला में, क्योंकि इस फ्लूइड की और इस अल्ट्रासोनिक वेव की दोनों की भी डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन दिया गया है। तो आप दोनों की भी आपको टाइमिंग आ गई है, इसका भी टाइम और इसका भी टाइम। तब आप जो है वो हमें जो है वो वेलोसिटी निकालनी है जो कि इस फ्लूइड की है। तो फ्लूइड की वेलोसिटी निकालने के लिए आपको फर्स्ट टाइम डिफरेंस निकालना होगा इन दोनों में, दोनों के अंदर का। तो इसका भी एक सिंपल फार्मूला है, डेल्टा टी इक्वल टू टी ए माइनस टी बी। तो ये माइनस करेंगे तो ये टाइम मेजरमेंट आ जाएगा, और इसमें आप रख के भी निकाल सकते हैं। तो ये निकालने के बाद ये v
मतलब जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है वो फ्लूइड अलग से आप ऊपर लेके ये टी आप नीचे ले जा सकते हैं, ये डेल्टा टी नीचे ले जा सकते हैं और ये वी आप ऊपर ले सकते हैं। और जब भी आप ऐसा करेंगे तो आपके सामने एक फार्मूला आएगा और वो फार्मूला आपका अंतिम फार्मूला होगा। तो ये जो है वो अगर आप ऐसे करके इसमें आपने मेजरमेंट्स डालेंगे तो आपको करेक्टली इसकी वेलोसिटी निकल आएगी जो कि इस फ्लूइड की है जो इस पाइप से फ्लो हो रही है। तो बस दोस्तों आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो आगे देखनी है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।